दिस इज शुभम परब फ्रॉम फिल्म विंडो एंड हमारे साथ ईशा के भाई रुद्राक्ष है यहाँ पे। सो हेलो हेलो। रुद्राक्ष। सो जब आपकी बहन पहली बार बिग बॉस में गई, लाइक उनको इनविटेशन आया, जी तो आपको कैसे लगा? जी देखिए, एक्चुअली आया तो थोड़ा पहले था, बट उन्हें कंफर्म जस्ट 24 आवर्स पहले की, क्योंकि उनके दिमाग में एक डाउट था कि उनको जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी बिग बॉस में नहीं बैठती, क्योंकि उस घर में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड ऐसी ऐसी कई बार चीज़ें फिजिकल भी हो जाती हैं। तो आई डोंट थिंक सबका कैरेक्टर उतना स्ट्रांग होता है, सबका एक पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने इमोशंस को साइड में रखकर वो गेम खेल सके। एंड आई नो माई सिस्टर कि वो इमोशनली थोड़ी वल्नरेबल है, तो इवन आई हैड दिस डाउट इनिशियली कि शायद वो उतना अच्छा नहीं खेल पाए, शायद वो लोगों से दब जाएँ, क्योंकि वो लड़ने में उतनी तेज़ नहीं है, एंड लड़ भी रहती है तो उनको रोना आ जाता है। बट शी डिड एक्सीड माई एक्सपेक्टेशंस एंड आई वुड लाइक टू से कि आई एम ग्लैड कि वो गई, क्योंकि वो एकदम से ऑल ओवर सडन हुआ एंड कोई स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम नहीं मिला उनको, कोई गेम प्लान बनाने का टाइम नहीं मिला, और उसके बावजूद वो जो भी है अब रियल है। सो मेरा एक क्वेश्चन था जी कि लाइक जैसे अभी देखा गया कि जब अविनाश को फर्स्ट टाइम नॉमिनेशन मिला था, हाँ तब लाइक ईशा भी पहले रो रो के ऐसे बोल रही थी कि मैं भी बाहर जाऊंगी, जी मतलब मैं बिग बॉस के घर से बाहर जाऊंगी तो भी चल जाएगा, Yes. बट ये रिश्ता मेरे को अच्छा चाहिए, ऐसा। हाँ वही उनका जो इमोशनल एस्पेक्ट है और जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी प्रायोरिटी जो है उनके रिश्ते हैं, वो उसको गेम के ऊपर भी रखती हैं। एंड अगर उनको लगता है कि उनका दोस्त रॉन्गफुली इफेक्ट हो रहा है या फिर रॉन्गफुली उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन जा रहा है, तो वो पूरे घर के अगेंस्ट या पूरी दुनिया के अगेंस्ट लड़ जाएंगी और वो गेम भी छोड़ देंगी। तो वही सेम चीज़ है। अगर उनके दिमाग में कोई ऐसा अल्टीरियर मोटिव होता कि अविनाश को लेकर मैं उसको यूज़ करूँगी और उसके थ्रू आगे बढ़ूँगी, तो वो इस एंड बात पे वो खड़ी ही नहीं होती कि अविनाश जा रहा है तो मैं भी जाऊँगी। उनको तो ये बात पता नहीं थी ना कि अविनाश एक्चुअल में जा नहीं रहा है, पर वो एंड में भी खड़ी रही। तो दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कि हर प्रायोरिटीज़ क्या हैं रिश्ते के टूवर्ड्स। हमने देखा है कि सारा ने ईशा और एलिस के ऊपर भी ऐसे थोड़ा रॉन्ग, मतलब ये किया है, इंटरप्रिटेशन किया उसके ऊपर, थोड़ा डिफेमेशन जैसे हुआ है सारा ने। हाँ, सारा यस दैट इज़ ट्रू। जब एक इंसान नॉमिनेट होता है तो आई थिंक वो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय करता है अपने गेम में ताकि वो रहे, क्योंकि बिग बॉस ऑफ कोर्स इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है बिग बॉस में जाने की तो वो वापस नहीं मिलेगी, आप वापस से एज अ कंटेस्टेंट नहीं लिए जाओगे। तो आई थिंक अपने आप को बचाने के लिए कई लोग वो मेंटालिटी एंड वो एक गेम एम्प्लॉय करते हैं कि हम शायद थोड़ा और दिखने लग जाएँ और मुद्दे और स्ट्रांगली रखें तो शायद हम बच जाएँ नॉमिनेशन से। तो वही चीज़ सारा ने करी एंड आई डोंट थिंक उसमें कोई चीज़ गलत है। अगर आपको हाईलाइट होकर दिखना है नॉमिनेशन, वैसे आपके पास इतने सारे स्ट्रेसर्स आ चुके हैं और नॉमिनेशन भी उसके ऊपर से आ गया, तो लोग ट्राई करते हैं कि वो और अच्छा करें। तो पर गलत उसमें क्या चीज़ हुई, उसने जो मुद्दे उठाए एंड जो चीज़ें बोली वो काफ़ी गलत था, बट उसके बावजूद भी मेरी बहन ने, ईशा ने एंड एलिस ने एंड अविनाश ने उस लेवल तक वो लोग नहीं गिरे एंड उनने उस चीज़ को इग्नोर किया एंड वीकेंड के वार तक का वेट किया, वरना चाहते तो वो लोग भी बोल ही सकते थे। पर हमने देखा है कि बाद में सारा ने आई गेस सॉरी भी बोला, और ऐसा भी देखा गया कि ईशा और एलिस ये दोनों ने ऐसे चाहत और आफरीन की भी ऐसी जोड़ी ऐसे बनाई थी, जो कि इंस्टा पे भी बहुत ऐसे ज़्यादा ट्रेंड वगैरह हो गया था। राइट। तो आई थिंक पहले बात करते हैं कि सारा ने जो सॉरी बोला, उसने आई फील सॉरी इसलिए बोला क्योंकि वीकेंड के वार पे उसको ये चीज़ बोली गई थी कि दैट वाज रॉन्ग। अगर मेरे को नहीं लगता अगर उसको ये चीज़ नहीं बोली जाती तो वो सॉरी नहीं बोलती। वो गिल्ट वो प्रेशर से आया है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि जो अरफीन एंड चाहत वाला जो एंगल बना था, जो एलिस एंड ईशा ने बैठ कर कमेंट किया था, आई डोंट थिंक जब आप एक घर में बैठे होते हो और आपके आसपास 15-16 लोग हैं, आपके पास आसपास कुछ और बातें करने के लिए है नहीं, आप बाहर की बातें कर नहीं सकते, आप नॉमिनेशन की बात कर नहीं सकते, आप टास्क से रिलेटेड कितनी बात करोगे, क्योंकि टास्क तो बीच में 2-3 दिन में एक बार होते हैं। तो आप ऑफकोर्स किसकी बात करोगे, आप एनालाइज करोगे लोगों को, आप अपने ओपिनियंस दोगे लोगों के बारे में। तो आई थिंक अगर अपन भी 4 लोगों के ग्रुप में बैठते हैं, दोस्त बैठते हैं, तो हम भी सरकाज़म में बोल देते हैं कि अरे इन दोनों को देख, तो उसमें आई डोंट थिंक उसमें कोई इतनी डीप लेने वाली बात थी। क्योंकि अगर इस बात पे उंगली उठी है तो फिर उस बात पे भी उठनी चाहिए थी जब आरफीन ने ईशा एंड अविनाश के रिलेशन पे उंगली उठाई थी कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, वो भी तो प्योर बॉन्ड था, और उस पर क्यों नहीं उठाया, क्योंकि सबको पता है लोग अजम्पशंस बनाते हैं अपने अपने। also हम लोगों ने देखा है कि जो 4 जन का ग्रुप है, ईशा, एलिस, विवियन और अविनाश का, इसके अंदर मोस्टली डिसीजंस विवियन और अविनाश ही लेते हैं। रादर ऐसा भी व्यूअर्स का मानना है कि लाइक ईशा का डिसीजन कंसिडर किया नहीं जाता उतने लाइक लेवल पे।
नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट द थिंग इज अविनाश एंड विविन का मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव ऑडियंस की तरफ इसलिए बना है, सॉरी ऑडियंस का पर्सपेक्टिव विविन एंड अविनाश की तरफ इसलिए बना है इस वे में, बिकॉज अविनाश एंड विविन क्या करते हैं, वो अपने ग्रुप के अलावा बाकी जगह पर भी अपने अपने मुद्दे रखते हैं। वो ईशा भी रखती है, एलिस भी रखती है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। मेरी जो बहन है ईशा, वो मेरे को लगता है मुद्दे तभी रखती है जब व्हेन शी एक्चुअली फील्स इट्स द राइट टाइम टू डू सो, एंड वो बिना मतलब के मुद्दे नहीं उठाती, तो हो सकता है बीच बीच में कई बार वो दब जाती हूँ, पर जब भी वो उठाती हैं तो वो सही टाइम पे उठाती हैं और हमेशा करेक्ट वे में ही खड़ी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अविनाश एंड विविन गलत वे में उठाते हैं, बट सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है एंड अपने अपने पॉइंट्स रखने के वे जो हैं सबके अलग अलग हैं, तो हो सकता है कई लोग हाईलाइट हों एंड कई लोग थोड़े कम हाईलाइट हो, दैट इज फाइन। जिस गेम प्लान से जो अभी ईशा जा रही है लाइक ग्रुप में एंड ऑल, तो उस गेम प्लान से ईशा टॉप में आके विनर हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है, जब अगर आपके रिलेशन में क्लैरिटी हो, अगर आपके गेम में एक वो हो, एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हो, हाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हो, एक आपके बॉन्ड्स में एक वो कनेक्शन हो, और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, किस वजह से फैसले ले रहे हो, आप यू टर्न नहीं मार रहे किसी भी डिसीजन में, आप किसी भी डिसीजन में टर्न बैक करके उसको कोई चीज़ उल्टी नहीं कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक उसमें आपके अगेंस्ट भी कोई कुछ बोल सकता है। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कर सकते हैं कि फॉल्स नैरेटिव सेट करें ईशा के खिलाफ या फिर एलिस के खिलाफ या उस गैंग के खिलाफ, जो चुगली वाला एक नैरेटिव सेट हुआ था विच वाज वेरी रॉन्ग, बिकॉज चुगली करने का मतलब ये होता है कि मैं इधर की बातें उधर करूँ, और मेरी बहन ने कभी ऐसा नहीं किया। ओपिनियंस देना चुगली करना नहीं होता। तो ऑफकोर्स सी बात है कि अगर मेरी बहन सब कुछ सही कर रही है तो पीपल विल फाइंड बहाने टू ब्रिंग हर डाउन, विच इज़ ऑल राइट, बट आई थिंक ये सारे एलिमेंट्स हैं जो उनको फिनाले तक ले जा सकते हैं। Last question. Yeah. So last question. Yeah. If not Isha, who are the top 5 in your point of view? If not Isha, Yeah. okay, I would say Vivian is definitely up there. Avinash, because he's a strong player. Then Rajat, Karanveer, and Chahat. Okay. So thank you Thank you for so giving much. your good time with us. Yeah, thank you so much. Thank you.